मामलों को लेकर के सीबीआई जांच की मांग जो है दर्शकों वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष एक तरफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष में संजय राउत जो महाराष्ट्र का शिवसेना आप जानते ही होंगे वो सांसद हैं, उनको वो लगातार शुरू से पहले दिन से वो ये सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अजित पवार दादा के पास बीजेपी के या फिर यूं कहे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनवा का काला चिट्ठा उनके पास था। महज कुछ दिन पहले बीएमसी चुनाव में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, अजित पवार दादा हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है, हम कभी भी किसी भी वक्त हम इसका पिटारा खोल सकते हैं। ये वो अपने ब्लॉगिंग के जरिए वो सोशल मीडिया पर लिखते हुए दिखाई दे रहे थे, जो उस वक्त में हेडलाइन सा बन गया था। उसके बाद ये दुर्घटना हो जाती है, लोगों का सीधा सीधा शक किसी और पर नहीं बल्कि वहां के उनके ही गठबंधन के पार्टियों पर शक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी साफ कह रही है भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, अगर नहीं है तो जांच करवा ले। संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता अखिलेश यादव साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी खुद क्यों नहीं इन तमाम मामलों को लेकर के मैदान में उतर जाती है। शरद पवार जी पहले कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो हमारे जो भतीजा हमारा बेटा का मौत हो गया, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शपथ ग्रहण जब उनके बहू का यानी कि सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण होता है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उसमें वो नहीं जाते हैं। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या कुछ सच्चाई वाकई में छुपाई जा रही है? क्या सच्चाई कुछ ऐसा जो है वाकई में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ छुपाई जा रही है, या फिर इनको मुख्यमंत्री बना करके यानी कि अजित पवार के जो पत्नी है सुनेत्रा पवार उनको उप मुख्यमंत्री बना करके वो सच्चाई छुपाई जा चुकी है? ये कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र की राजनीति में ये लगातार सवाल गूंज रहा है, आखिरकार अजित पवार दादा की मौत हुई कैसे? अगर इंजन फेलियर की वजह से, अगर टेक्निकल फेलियर से अगर ये मौत हुई है, तो इससे पहले कई इंजीनियर्स जो है इसका छानबीन करके उसको फ्लाई करने की मंजूरी दी थी। आप सब जानते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेफेस्ट अगर कोई प्लेस है वो हेलीकॉप्टर होता है, और जिस हेलीकॉप्टर में अजित पवार साहब दादा उसमें बैठे हुए थे वो अलग लेवल की सुरक्षा था, उसमें अलग लेवल की जो है उसमें तकनीकी थी, अलग लेवल का वो टेक्नोलॉजी के साथ वो उड़ान भरते थे। महज इतिहास में यूं कहे तो जो है इस विमान में, जिस विमान में अजित पवार दादा थे, उस विमान की दुर्घटना 9 के बराबर की संभावना जताई जा रही थी। खैर इस दुर्घटना में 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों की मौत हुई है। अब इन तमाम मामलों को लेकर के देखना यह होगा, एक तरफ सीबीआई की जांच की बात हो रही है, दूसरी तरफ इन तमाम मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस इन तमाम मामलों को लेकर के साफ पहले ही जाहिर कर चुके हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे इन तमाम मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे साहब का तो एक स्टेटमेंट जो है अभी अभी आया है, मैं बर्थडे अपना नहीं मनाऊंगा क्योंकि पूरा महाराष्ट्र शोक में है। भाई साहब अगर आपको इन तमाम मामलों को लेकर के वाकई में आप शोक है, वाकई में आपको लग रहा है इन तमाम मामलों को लेकर के, इस घटना को लेकर के प्रदेश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता के सामने सच लाने की, तो विपक्ष सवाल उठा रहे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप सीबीआई जांच कर क्यों नहीं देते हैं? आप सीबीआई जांच की मंजूरी क्यों नहीं देते हैं? आप ही के पार्टी का, आप ही के केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, बीएमसी में भी आपकी सरकार है, यूं कहे तो 3-3 4-4 इंजन की सरकार है, फिर भी विपक्ष के सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। अब ऐसे में देखना यह होगा, विपक्ष लगातार सीबीआई की जांच की मांग उठा रहे हैं, क्या सीबीआई जांच की अगर रिपोर्ट सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस फंस जाएंगे? क्या वाकई में जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाया है, जो ये सत्ता पक्ष का कारनामा है, क्या ये सच हो जाएगा? ये तो खैर जांच और जांच के बाद, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।